श्री रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री रामायण मैया की जय। सब श्रोता बंधुओं की जय। सनातन धर्म की जय। शूर समर करनी करही, कही न जना वही आप। विद्यावान रजो पाप रिपु, कायर कथित प्रताप लखन सिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शूरवीर तो युद्ध में करनी शूरवीरता का कार्य करते हैं कहकर अपने को नहीं जानते। शत्रु को बुद्धि में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम्हें तो कालुहा गजनु लावा, बार बार मोहि लागू बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारहि धरहु कर गोरा। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। श्री लक्ष्मी जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जानहि देहि दोहु मोहि लोगो, कटुबा दे बालक अब जोगो। बाल बेलो कहूँ बहुत में बाचा, अब यहु मन निहार भाषाचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दें। यह कटुआ बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य हैं। ऐसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने की ही समय आ गया है। कौशिक कहा क्षमहि अपराधो, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर को कुठार में अकरुण कोहु, आंग अपराध ब्राह्म गुरु दोहु। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुणों को साधु लोग ही गिनते हैं। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोध और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने है। ओ तार देर छोड़हु मैनु मोरे, केवल कौशक शील तुम्हारे। नातायहि कोटि कुठार कठोरा, गुरहु पुरन हो श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से नहीं तो इसे कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुस्सा उत्तीर्ण हो जाता। घास सोनु कहो हृदय हासे, मुनहि हरि अरई सूझ। अन्नमय खाण न उखमय, अजहु न बूझे अबूझ। लखन सिय रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। विश्वामित्र जी हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वज्ञ विजय होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलादी ही बनी हुई खाड़ा खड़क है। ऊख की रस की खाण नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इसके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं।
कहाओ लखन मुनि सेलु तुम्हारा, को नहीं जान विविध संसारा। माता पिता है और अनुभव के, गुरु रेनु रहा सोच बड़ो जी के। लक्ष्मण जी कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऋणत हो हुई गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हम रही माथे काड़ा, दिन चले गयो ब्याज बड़बाड़ा। अब अनहु बिबहरिया बोले, तो तुरंत देहु में थैली खोले। वह मानो हमारे ही मत्थे काड़ा काड़ा था। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, मैं तो तुरंत थैली खोल कर दे दूंगा। सुनई कटु बचन कठोर सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देख बहु मोहि, विप्र विचार वचन नप दोहु। लक्ष्मण जी कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार सवाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह से दे रहा हूँ, बचा दे रहा हूँ। मिलन कबहु सुभट रंग गाड़े, दज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सैन लखनु नेवारे। आपको कभी रणवीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है यह कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी बोले, इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहोति सरस हो, भृगुवर कोप कृपानु। बढ़त देख जल समत बचन, बोले रघुकुल भानु। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुतेह के समान थे, श्री परशुराम जी क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य चंद्रमा जी के श्री रामचंद्र जी के जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामायण मैया की जय।